जय सिया राम। हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। भरत जी के कहने पे श्री रामचंद्र जी संत और असंत के भेद को बता रहे हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रेम भाव और मन से सुनिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कांज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोए। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संतन के रसुभाव भूले हूँ संगति करिय न काऊ। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिल ही घालई हर हाय। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विसेखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई हर सही मन हो परिनिधि पाए। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरुआ कारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। ये बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना खाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू कै देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, दाम्भ कपट जिय धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसे अधम मनुज खलो, कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई है कलयुग माही। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे हूँ तात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन्ह कहा मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन्ह लखे राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो विवेक। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाए। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए।
इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरांचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करो। शनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्राह्मण निरत मुनियाहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिन्ह के ही पाषाण। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सच में पत्थर के समान ही हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि और द्विज साजन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उनके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाई न जहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रहै परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणियों को खोकर बदले में घुंघुची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देतै सबिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाए। सुकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की
गति को प्राप्त होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के पाठ का हम यहीं पे विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। कथा विश्राम लेत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।